नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बड़े शानदार होंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं और बहुत सारी चीजें भी सीखना बाकी है इस पूरे ऑप्शन सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। अब चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं और ऑप्शन सेलर्स पैसे कैसे बनाते हैं और क्या आपको ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो क्या क्या उसके मेरिट्स हैं और क्या क्या उसके डिमेरिट्स हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि ऑप्शन बाइंग किस तरह से करनी है। अगर आपका व्यू ऊपर है तो आप कॉल ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। अगर आपका व्यू मार्केट नीचे जाने का है तो आप पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। अब ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, कॉल ऑप्शन के बायर। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज 600 रुपये आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है तो आपने 620 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, मतलब आप बन गए कॉल ऑप्शन बायर। अब जिससे आप खरीद रहे हैं वो क्या होगा, कॉल ऑप्शन का सेलर। क्योंकि कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोई ना कोई बेचने वाला होगा, तभी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। अगर आप खरीदने जाएंगे और कोई बेचने के लिए ही नहीं है, ये स्टॉक मार्केट नहीं किसी भी मार्केट की बात है, अगर आप दुकान में जाएंगे कोई चीज़ खरीदने और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं। तो सिमिलरली ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है। जब आप कॉल ऑप्शंस बाय करने जाते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन का सेलर भी चाहिए होता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी प्रीमियम को दे के कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसी प्रीमियम को लेके कॉल ऑप्शन सेल भी किया जाता है। अब कॉल ऑप्शन सेल करके फ़ायदा क्या होगा और इसका व्यू क्या होगा। कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय किया है, लेट सपोज कॉल ऑप्शन आपने बाय किया तो आपका व्यू क्या है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन कॉल ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होगा, डेफिनेटली अपोजिट होगा। क्योंकि आपका व्यू है ऊपर का तो कॉल ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होगा, नीचे जाने का। अब इसका एग्जांपल अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज आपका व्यू है कि आईसीआईसीआई बैंक 600 रुपये भी चल रहा है और 630 या 640 तक पहुंच सकता है। तो आप अभी तक जो आपने सीखा है वो आपने ये सीखा है कि आप यहाँ से क्या करेंगे, आप 620 का या 600 का या 640 का कॉल ऑप्शंस को बाय कर लेंगे। अब आपने बाय किया तो किसी ने कॉल ऑप्शन को बेचा भी है, ठीक है। अब दोनों सिनेरियो पे देखिएगा, इधर पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर पैसा कब बनाएगा और इधर पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलर पैसा कब बनाएगा, ठीक है। और दोनों में देखेंगे कि इसको नुकसान कब होता है और इसको नुकसान कब होता है। तो ये है ऑप्शन बायर और ये है ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर ने 620 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है लेट सपोज, तो उसका पैसा कब बनेगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आईसीआईसीआई बैंक जल्दी जल्दी, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि स्लो एंड स्टीडी जा रहा है, धीरे धीरे एक्सपायरी के दिन जा रहा है, नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा। क्यों, जबकि मार्केट 640 पहुंच भी गया है फिर भी ऑप्शन बायर जो है, कॉल ऑप्शन का बायर है, वो नुकसान करेगा। क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैंने आप लोगों को बताया था, थीटा, टाइम डिके। टाइम डिके की वजह से ऑप्शन बायर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में या फिर होल्ड करने के चक्कर में, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऑप्शन बाय किया और इंट्राडे पे ही थीटा का इफेक्ट दिख जाएगा आपको, क्योंकि थीटा तो डेली बेस पे कम होता है, ठीक है। थीटा जो है वो डेली कुछ ना कुछ रुपया जो है वो कम होगा। थीटा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। तो थीटा की वजह से ऑप्शन बायर नुकसान करेगा। आईसीआईसीआई बैंक 640 पहुंच भी जाएगा तो भी अगर लेट पहुंचा तो ऑप्शन बायर नुकसान करेगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सेलर मतलब कॉल ऑप्शन सेलर, इसका व्यू क्या है, कॉल ऑप्शन सेलर का व्यू क्या है कि मार्केट, मेन व्यू जो है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब पहला तो मार्केट अगर नीचे गिर गया तो ये पैसा कमा लेगा। दूसरा, ये कब कमाएगा, अगर मार्केट वहां पर भी रह गया, मतलब 600 रुपये का भाव चल रहा है और 610 और 605 और 600 रुपये के बीच में ही अगर मार्केट चला ना एक्सपायरी तक तो भी ये पैसा बना लेगा। पूछिए क्यों, थीटा की वजह से। क्योंकि थीटा की वैल्यू ये डेली खाता जाएगा और डकार मारता जाएगा। मतलब थीटा इज द मेन थिंग जिससे ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा बनाता है। और ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में पैसा इसीलिए कमा पाते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कमा पाते हैं क्योंकि वो थीटा की वजह से कमाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज थीटा। ऑप्शन बायर जो होता है वो सब, उसने डायरेक्शन चूज सही कर भी लिया, सब चीज कर लिया, फिर भी वो नुकसान में क्यों आ जाता है, थीटा की वजह से ही आता है। सबसे बड़ा रावण जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में दैट इज थीटा। अब वो रावण किसके लिए है, वो ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, वो आप निर्णय लीजिए, आप डिसाइड करिए, ठीक है। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब देखिए क्या क्या इसमें फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अभी देखो, ऑप्शन बायर का इन्वेस्टमेंट हमेशा कम लगता है और ऑप्शन सेलर का इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा लगता है। कैसे, ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, जो भी लॉट साइज होगा इनटू प्रीमियम अमाउंट कर दीजिए, उतना आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। मैक्सिमम होगा 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000, उससे ऊपर नहीं होता।
लेकिन ऑप्शन सेलर का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हमेशा लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच में रहता है। ठीक है, तो पहले तो ये कि ऑप्शन सेलर इसीलिए हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। ऑप्शन सेलर्स के लिए हमेशा जो है वो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसलिए आम आदमी कहाँ पे जाता है? ऑप्शन बाइंग पे जाता है। अब समझ में आया? अब एक कड़वा सत्य मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑप्शन बायर जो है ना, वो 10 बार में सिर्फ 3 बार पैसे कमा पाएगा, वो भी तब जब मार्केट उसकी डायरेक्शन पे जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा, या जल्दी जल्दी चला जाएगा, या जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर 10 में से 7 बार पैसे कमाएगा। कई बार वो तब भी पैसे कमाएगा जब मार्केट उसकी डायरेक्शंस पे नहीं गया है। मतलब अगर उसने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो कॉल ऑप्शन सेल किया है तो इसका व्यू क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे नहीं भी गया ना, तो भी कई बार कॉल ऑप्शन सेलर जो है वो पैसे बना सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही पुट ऑप्शन के बायर भी होते हैं और पुट ऑप्शन के सेलर भी होते हैं। आप और हम बन जाते हैं पुट ऑप्शन के बायर। अगर हमारा व्यू है आईसीआईसीआई बैंक नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक का एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो जब हम बाय करेंगे तो कोई ना कोई पुट सेल करेगा, तो जो पुट सेल करेगा उसको हम बोलेंगे पुट ऑप्शन का सेलर। अब इसका व्यू क्या होगा, सोच के बताइए। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है तो आपका व्यू क्या है? आईसीआईसीआई बैंक नीचे गिरेगा। तो पुट ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा। तो ये हमेशा अपोजिट व्यू होते हैं ऑप्शन बायर्स के और ऑप्शन सेलर्स के। ठीक है, तो ये इस तरह से काम होता है। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या है? ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाएगा जब मार्केट उसकी डायरेक्शन पे फटाफट 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 एकदम तेज़ रफ्तार से चलेगा, तो ऑप्शन बायर जो है 10 बार में 3 बार पैसे कमा लेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर थीटा की वजह से हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ पैसे जो है वो कमा पाएगा। मतलब एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में 70% की एक्यूरेसी है और ऑप्शन बाइंग में 30% की एक्यूरेसी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली चीज़ आपको कभी भी जो नियम है वो ये बोलता है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इसलिए एट द मनी का करें या तो इन द मनी का करें। आउट ऑफ द मनी का करेंगे तो पहले तो वो थीटा डीके की वजह से आपको नुकसान दे देगा। दूसरा चीज़, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कभी भी उस चीज़ को लंबी समय तक या लंबी अवधि तक होल्ड ना करें। इंट्राडे पे काम करिए ऑप्शन बाइंग पे, और जितना जल्दी हो सके उससे स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर आपका टारगेट आ रहा है तो ठीक है, अगर टारगेट नहीं आ रहा है तो जयराम जी की बोलिए और एग्जिट कर जाइए। ऑप्शन सेलर को कोई टेंशन नहीं होती। ऑप्शन सेलर क्या करता है? बेच देगा ऑप्शंस को। अब उसको पता है मार्केट उसकी डायरेक्शंस बस एक ही जगह है जहां पे वो नुकसान करेगा, और वो कब? जब मार्केट इसके एकदम विपरीत दिशा में चले जाए और बहुत जल्दी से चले जाए। और उससे भी बचने के इसके पास हज़ारों तरीके हैं, जैसे कि ऑप्शन हेजिंग करके, या आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय करके, या कॉल ऑप्शन बाय करके। बहुत सारे 2550 प्रकार के तरीके हैं जो आप लोग सीखेंगे स्ट्रैटेजीज़ के माध्यम से। स्ट्रैंगल्स होते हैं, स्ट्रैडल्स होते हैं, बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं, 4 लेग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत सारी सीखेंगे आप लोग धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी भी लंबी अवधि तक होल्ड ना करें। दूसरा चीज़, अगर टारगेट नहीं मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। बस ये 2 नियम हैं आप लोगों के ऑप्शन बाइंग में, और हमेशा इन द मनी और एट द मनी पे काम करें, आउट ऑफ द मनी पे कभी भी काम नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन राइटिंग में क्या, ऑप्शन राइटिंग भी इन्हीं को ही बोलते हैं ना, ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन को लॉन्ग करना दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा, दोनों के फायदे और नुकसान पता चल गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन की एनालिसिस हम करना सीखेंगे, और उम्मीद करता हूँ वीडियो में मज़ा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जयराम जी की।